नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी वॉच। हमारे साथ हैं मैहर के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। पहली बार आप चुनाव लड़े, असफलता मिली। दूसरी बार अभूतपूर्व सफलता। सतना जिले में सबसे ज्यादा वोटों से यदि कोई जीता है तो उसमें दूसरे नंबर पे हैं श्रीकांत चतुर्वेदी जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जनता का स्नेह है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसके साथ मिलकर के लगातार में काम किया, उसका ये परिणाम है। मैहर में आपके सामने दिग्गज नेता थे। नारायण त्रिपाठी एक ऐसे नेता रहे हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन वो इस बार पराजित हो गए हैं। किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी आपको इस पूरे चुनाव में? आप कैसे दिग्गज नेता बोलते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसके पिछला जो चुनाव है, मैं कांग्रेस से लड़ा था, वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी की 3400 करोड़ की योजनाएं थी, उपचुनाव में घोषणा हुई थी और वो सारी उनके कार्यकाल में पूरी हुई थी। उस स्थिति में मैं उनसे 2800 वोट से चुनाव हारा था और मैं कुल 15 दिन पहले मेरे को टिकट मिली थी। तो दिग्गज कहाँ कहलाए? वो शासन की योजनाओं की वोट थी, न कि उस दिग्गज नेता की वोट थी। सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं, चाहे वो अलग बिंद को लेकर हो, या इसलिए मैंने ऐसा कहा कि उनका मीडिया में हमेशा सबसे ज्यादा नाम बना रहता है। मैं वैसे पेपर में इंटरव्यू नहीं देता हूँ, लेकिन चुनाव के बीच में मेरा एक इंटरव्यू आया था जी और मैंने उसकी संज्ञा क्या दी थी, मैंने बोला तो उसका खेल खत्म हो गया। जी। श्रीकांत भैया, आप विधायक बने हैं। मैहर में कौन से विकास आपकी प्राथमिकता में रहेंगे? देखिए, मैहर में आज विकास की बहुत आवश्यकता है। शासन की योजनाएं तो थी, लेकिन जो लोकल नेतृत्व था, जिनको कि बिल्कुल सहजता के साथ में जनता के बीच में रह करके शासन की योजनाओं को तैयार करके और ऊपर लेके जाना चाहिए था और काम कराना चाहिए था, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। उनको दुबई से, बॉम्बे से और दिल्ली से समय ही नहीं मिल पाया। वो मैं प्रॉपर मैहर में रह करके और लोगों के यहाँ तक जाऊंगा, जो छोटी छोटी सी जो समस्याएं हैं उनको एकत्रित करके और शासन लेवल पे उनको पूरा कराऊंगा। इस बार आपका जो प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस प्रत्याशी रहे, बीएसपी से और अन्य दल से कई दिग्गज लोग कांग्रेस में आए। किस तरह की चुनौतियां आपको झेलनी पड़ी पूरे चुनाव में? चुनौती तो मेरे को ऐसे कोई महसूस, चुनाव तो चुनौती का ही होता है, बाकी ऐसा मेरे को कहीं महसूस नहीं हुआ है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो सारे लोग हैं, सारे मिल करके अपन चुनाव लड़े, बड़ी सहजता से चुनाव अपन जीते। बड़ी सहजता के साथ। लाडली बहना ज्यादा इम्पैक्ट करी, या आपका जो जमीन में काम आपने किया पिछले 5 साल से? नहीं, देखिए, जो कार्यकर्ता है जमीन में काम करने के कारण हुआ, लेकिन लाडली बहना का तो कोई तोड़ ही नहीं था। मैं जब क्षेत्र में जाता था और जब देखता था गांव में, और जब मैं जाता था कि बहना है भाई का ख्याल, तो ये सीधे उनके चेहरा बिल्कुल खिल जाता था। बोलती थी कि क्यों नहीं होगा, जब भाई बहनों का ख्याल रख रहा है तो बहन जरूर भाई का ख्याल रखेगी। ये उनके शब्द हुआ करते थे। आपका नाम जब आता है तो ये कहा जाता है कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के खासम खास हैं। तो इस बार क्या मंत्री पद के लिए भी कुछ उम्मीद है? देखिए, एक्चुअल में क्या है, मैं कांग्रेस से आया और जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी यहाँ आए, मैं भी आया, तो लोगों का ये अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे महाराज सिंधिया जी भी यही कहते हैं कि भारतीय संगठन ही सब कुछ है। उन्होंने कभी संगठन, जब भी आप देखे होंगे, उनके इंटरव्यू भी देखे होंगे, वो संगठन की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सब कुछ है। आप थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप किस तरह के बैकग्राउंड से आए हैं। आप पहली बार विधायक बने हैं मैहर में। देखिए, मैं विधायक पहली बार बना हूँ, लेकिन इसके पहले मैं चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, और उस चुनाव का थोड़ा सा मेरे को अनुभव भी है। उसी को अनुभव को शेयर करते हुए मेरे को रिजल्ट मिला है, और रिजल्ट तो मैं पिछली बार भी दिया था। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। फैमिली बैकग्राउंड भैया, मैं बहुत एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर थे। हम लोग 4 भाई हैं। बदेरा मेरा ग्राम है और वहाँ से निकल के आया है। कोई एजुकेशन मेरा हाई सेकेंडरी है और ऐसे छोटा मोटा व्यापार करते हुए और लोगों के सहयोग से मैं जनपद में 4 बार सदस्य रहा। इसके बाद में पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा, इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा और सबका आशीर्वाद और सहयोग था, उसके आधार पर मैं विधायक। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मैहर के नवनिर्वाचित विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी, जो पहली बार विधायक बने हैं। इसके पहले भी चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ वोटों से ही पराजित हो गए थे। लेकिन उसके बाद इस बार उन्होंने जबरदस्त वापसी की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और किसी विधायक के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।